कल से डाउट है कि आ रहा है क्या टेस्ट में तुम्हारे? कब है? मंडे पहले क्यों बताया? हाँ सर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुकलेट की थी, उसमें मुझे डाउट्स हैं। ठीक है, तो तुम्हारा कब टेस्ट था? सर मेरा 10th को है। अच्छा, अभी 10 दिन बचा है। तुम्हारा मंडे है, मतलब मंडे ना। आज क्या है? ट्यूसडे। तो मेरा भी स्टार्ट हो रहा है, पर ये बता स्टार्ट। तो कल एक काम करते हैं, शाम को तुम्हारा डाउट है ना, तो कल खत्म हो जाएगा, तब तक कर लेंगे। ट्रायंगल्स बचा है दो दो या 3 दिन, फिर एरिया वाला चैप्टर है और कोऑर्डिनेट बचा है। धनक कल शाम को बताना, ठीक है? कल शाम को एक क्लास रखेंगे डाउट क्लास के लिए, ठीक है? ठीक है सर। तुम और धनक फिजिकली आ सकते हो या घर पे कर लेंगे, जैसा बोलो। नहीं, मैं तो रहूंगा, आ जाना तो ठीक है। कल तक 7 o'clock के आ जाना। सर तो मुझे 7 o'clock कनेक्ट करना है। हाँ 7 o'clock, ठीक है। ठीक है सर। कल डाउट के लिए, जैसे शिवांश का है, धनक का है, और किसी का है क्या? डाउट्स है, आ जाना। क्लास नहीं रहेगी कल, डाउट्स आएगा, ठीक है? तो पेज नंबर जरा बोलो। 150। ठीक है, क्वेश्चंस लगाने हैं। 7 तक हो गया था ना? ठीक है, तो आज थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। 7 करना था, क्या था 7? यस सर। अच्छा वो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 ये साल हो रहा था, सोच के आया कुछ सोच के? सोचा ही नहीं, बताना था। ट्राई करना है। किसने किया इसको ऑनलाइन? नो सर। किया नहीं कि हुआ नहीं? सर किया नहीं। किया नहीं तो होगा ही नहीं। Obvious है। तो इसमें उस दिन तुम लोगों ने बड़ा दिमाग लगाया था, कई लोग काफी करीब पहुंच गए थे। इसमें एक प्रॉपर्टी ये क्या थी? प्रॉपर्टी ये थी कि 90 डिग्री। तो अगर ये 90 और एक प्रॉपर्टी थी कि ये जो बाइसेक्ट, ये तुम्हारे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये एक छोटा सा तुम्हारा तरह से राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो लगा दो, क्या हो जाएगा बताओ? ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसका मतलब ए बी स्क्वायर ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, ठीक है? ए बी को भी टच मत करो। देखो इसमें क्या करना, प्रूव क्या करना था? प्रूव याद है? ऑल द साइड्स का ये जो सम है तुम्हारे स्क्वायर्स ऑफ सम से, इसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द साइड दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, ठीक है? तो तुम्हें एक साइड ये मिल गया, इसको टच ना करो। एओ बताओ। देखो एओ जो है, ये जो एओ है, ये एसी का क्या होता है? हाफ होता है। हाँ, तो AC बाई 2 का, ऐसे ही बीओ क्या होगा? करेक्ट, BD बाई 2 का। ये हो गया तुम्हारा AC स्क्वायर बाई 4, BD स्क्वायर बाई 4। इसका एलसीएम ले लो, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और 4AB को क्या लिख सकते? AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 4 टाइम, सारी साइड सेम होती है। सिंस AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, so we can write AB square BC square CD square DA square is equal to AC square plus BD स्क्वायर।
मेंस प्रूफ। ये यहां तो समझ में आया? ठीक, होल स्क्वायर कर दो। तुम लोग उसको ऐड कर रहे थे, वो भी उस तरह के भी क्वेश्चंस हैं कुछ। ईशान, विधि, दिख नहीं रहे हो? Yes, sir. हम्म, 6 लोग आने लगे हो, बाकी 3 लग रहा है। सुहानी नहीं, साइंस में थी नहीं सुहानी। ये सब जरा ग्रुप पे डाल दो मैसेज, सर इज आस्किंग फॉर सुहानी। क्या सर? लिख दो, सर इज आस्किंग फॉर सुहानी। वेयर इज सुहानी? मोबाइल उधर रख, लैपटॉप उधर रख दिए हैं। ठीक है सर। एक टेबल और ले आए हैं, उसको कल अनफोल्ड करेंगे और तुम लोग के लिए आज पानी की भी व्यवस्था होगी। कई चीजें हो रही धीरे धीरे। पानी भी नहीं, पानी लेके अलग है, लाए हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्पेंसर लाया हूँ, उसके ऊपर लगा दोगे बस, कैद दबाओगे निकलने लगेगा। धीरे धीरे हो रहा है, क्यों? चलो अगला हो गया ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सबसे बड़ा अपग्रेड क्या है बताओ? उससे बड़ा केवल रूम ना देखो, ओवरऑल क्या है। अच्छा, सबसे बड़ा अपग्रेड है ये जो ऑनलाइन होने लगा है तुम लोग का, इससे बहुत ही बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं। एक तो दूर कनेक्ट कर ले रहे हो, इनकेस तुम लोग कभी मिस करते हो, कोई बीमार हो जाता है, कोई बाहर चला जाता है, सर रिकॉर्डिंग अगर हो गई है। हाँ सर, आप और निर्मला मैम अलग रूम में लेते हैं क्या क्लास? मतलब सेम रूम नहीं, नहीं सेम रहता? रूम, सेम अच्छा, रूम। क्योंकि वो जब लेती हैं बहुत एको होता है। वो भी तो ऐसे ही लेते हैं, पता नहीं। हाँ देख रहा हूँ हो भी रहा है रिकॉर्ड की, नहीं पता चला कि। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फिगर दिया गया है 6.54 O is a point in the interior of triangle ABC। पता नहीं क्यों ट्रायंगल इसने टेढ़ा बना दिया है, मेरा भी टेढ़ा बन गया सीधा करना। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल में, अरे राइट एंगल नहीं, Yes, sir. हाँ राइट एंगल नहीं है ना, नहीं sir. बस एक ट्रायंगल दिया है ABC। क्या बोला? O से परपेंडिकुलर ड्रॉप, कोई एक पॉइंट O कहीं भी ले लो, ये नहीं तुरंत ही बाइसेक्टर पर कर देना, ठीक है? उसमें निकल, वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कॉर्नर में कहीं भी हो सकता है। तो O D C F, ठीक है। पहले पार्ट में क्या प्रूव करना? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, बहुत लंबा है, क्या कहें? OA स्क्वायर मतलब ये आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सर बनाने के बाद फिगर बड़ी कॉम्प्लेक्स है। हाँ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बना दिया। तो OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर, ठीक है, माइनस OD स्क्वायर OC स्क्वायर OF स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू AF स्क्वायर, AF किधर है? ये है AF स्क्वायर BD स्क्वायर, AF इधर है, BD इधर है और CE इधर है। सब साइड यूज कर डालते हैं इसमें।
सर वो अच्छा हाँ ये बीच में लग रहा बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, लेकिन है नहीं complex ये। देखो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, जो भी प्रूव करना है उसमें कौन कौन से साइड है। देखो एक तो ओ ए दिया था, इसको बात कर रहा था, ओ बी कर रहा था, ओ सी कर रहा था, और वो भी ओ डी किधर है, ओ डी ये वाला, ओ ई और ओ एफ। देखो मैंने जितने मार्क कर दिए छोटे छोटे, अब ये छोटा वाला जो मार्क है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, सारे स्क्वायर दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा दीजिए। ठीक है, पाइथागोरस लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये ओ ए स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। क्या प्रूव करना है, देख लो क्या करना है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, मतलब इसको इधर ले आते हैं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ये इस ट्रायंगल की बात हो गई। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इसमें क्या होगा तुम्हारा, ओ बी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 कर दो इसे, और इस ट्रायंगल को ले लीजिए थर्ड वाले को, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यहाँ ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये। तीनों को ऐड कर लेते हैं, तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, एलएचएस ऐड कर लोगे तो क्या आएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, मतलब ये इसके साथ तो मैंने एक साथ लिख दिया है, ठीक है। और क्या रहेगा, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर। अच्छा से बस डराया था इतना बड़ा सा। इसको इक्वेशन नंबर 4 की फर्स्ट पार्ट हो गया, समझ में आया? तो कुछ सिंपल है, टच नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा बड़ा किया गया है। अब जो सेकंड पार्ट प्रूव करना है उसमें देखो, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, इधर तो बताएगा, ए एफ माइनस किस वाले में, अच्छा ठीक ठीक है। तो सेकंड वाला भी हो गया। सेकंड में देखो ये जो पार्ट दिया गया है नीचे, ये लिखा गया है, और इसको प्रूव करना है। देखो ये कौन सा पार्ट है, ए एफ वाला है, मतलब ये वाला पार्ट है। तो जो मैंने सिंगल सिंगल लगाया है इस लाइन पे, ये लिखा है एलएचएस में, आरएचएस में देखोगे उसी का जो बगल में बैठा है ये। सेकंड पार्ट कैसे करोगे, सब कुछ सेम करोगे, जैसे मैंने इन 3 ट्रायंगल को लिया था, ऐसे क्या करोगे, इन तीनों ट्रायंगल को लोगे, पाइथागोरस लगाओगे, सब कुछ यही करोगे। ये जानते हो किसके बराबर आ जाएगा, जो आरएचएस साइड, नहीं समझ में आगे ना। जैसे जैसे अभी हमने सब कुछ किया है, तो देखो ये चीज यहाँ पे ये साइड आ गई है, ए एफ स्क्वायर। जैसे पहले ट्रायंगल में देखो क्या लिखा था हमने, इस ट्रायंगल को लिया था, ये क्वेश्चन 1 जो बनाया था, यहाँ पे ओ ए स्क्वायर न लिख के हम क्या लिखेंगे, ओ बी स्क्वायर कर लेते हैं। चलो सेकंड पार्ट देखो, अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इसकी बात नहीं हो रही, इसकी देखो सर बी एफ की बात कर रहा है, क्या बी एफ स्क्वायर है, सी डी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो बी एफ कहाँ पे, ये बी एफ है, इसका मतलब बी एफ और ये इस ट्रायंगल को लेना, समझ में आया? इस ट्रायंगल को लो, मान लो ट्रायंगल नंबर 1 है,
या एक दूसरा तरीका किया जाए, बताएं दूसरा तरीका करें, लंबा हो जाएगा उस तरह। हाँ देखो देखो देखो, हाँ इसी यहीं से हो जाएगा। इसी को देखो रीअरेंज करो, बताओ कैसे। देखो इस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर क्या होता है? वही मैं बता रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, ओ बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, ओ एफ स्क्वायर एक साइड है भाई, तो क्या है ओ बी स्क्वायर किसके बराबर है? ओ ओ बी स्क्वायर किसके बराबर है? ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को पेयर अप कर लोगे, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा? बी एफ स्क्वायर। तो इसको अगर पेयर कर लो, ओ बी स्क्वायर माइनस बी ओ एफ स्क्वायर प्लस, ऐसे इधर देखो इस वाले ट्रायंगल में ओ वाला ठीक है, हाँ ये वाला ओ ए स्क्वायर, सर अगर ओ ए हम ऐसे स्क्वायर भी करेंगे तो उसमें हमें पाइथागोरस Minus- लगा के दिखाना नहीं होगा? yes. नहीं माइनस ओ है। ये पाइथागोरस तो ट्रायंगल राइट एंगल है, तो इस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर तुम डायरेक्टली लिख सकती हो, दैट इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर। सर तो दिखाना नहीं होगा जैसे अलग अलग ट्रायंगल में करके 2a² कि ये इसके इक्वल बन रहा है? ना ना ना, बस इतना लिख दो ना, सिंस ट्रायंगल जो भी हम लोग यूज करने जा रहे हैं उसका नाम लिख दो राइट एंगल, ठीक है, उतना कहानी नहीं लिखना है। अच्छा बी एफ बन गया, इसके बाद बताओ और कौन बनना है, किसे ओ ए का पेयर किससे बन रहा है? और OE ओ ए के के साथ ओ ई के साथ बन रहा है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये बन जाएगा ए ई स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर हो गया ए ई स्क्वायर, बी एफ हो गया, ए हो गया, और लास्ट वाला सी डी बन रहा होगा, यानी कि ओ सी और ओ डी, ओ सी स्क्वायर, हाँ माइनस ये लास्ट वाला ओ सी स्क्वायर माइनस ये बन गया सी डी इज इक्वल टू जो आपका प्रूफ था। ठीक है, लिख लो। ठीक है, सेवन समझ में आया? फिर सर से तो उसी बस ये रूट से में जाने के ब्रैकेट बजाय, करके एक बार साइड में लिख सकते हैं ना कि बाय पाइथागोरस थ्योरम और फिर डायरेक्ट। हाँ हाँ, पहले ब्रैकेट करके रीअरेंज कर दो जिससे क्लैरिटी हो जाए किसका पेयर अप करना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाँ इतना सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कर लो नेक्स्ट करो, ट्राई करो क्वेश्चन 9। हो गया, ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground, find the distance of foot of the ladder from 10 मीटर की लेडर है, 8 मीटर हाइट पे आपकी ये विंडो है, पूछ रहा है, हाँ बोलो, ये फुट की डिस्टेंस पूछ रहा है वॉल से, तो पाइथागोरस लगा दो, 110 का स्क्वायर माइनस 8। क्वेश्चन 10 करो।
हम्म 24 square minus 8. 24 का स्क्वायर बताए थे पिछले क्लास सर 441 नहीं सर हाँ सर 441 होता है 18 इसका 576 24 24 में लास्ट 4 है तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? तो नहीं कंफर्म सर, लास्ट में 21 6 है। Yes. हाँ 20 सर कैसे स्क्वायर 24 का तो सर उधर दिखा दिया 252 नहीं है ये आपका 18 है और ये आपका 24 है। ये आपका हो गया 24 का स्क्वायर माइनस 18 का ठीक है। अगर स्क्वायर देखो लगाने में बहुत दिमाग लग रहा है, शॉर्टकट ही देखा जाए इसके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 24 प्लस 18 24 minus 8 क्या हो गया 18। 36 46 ये कितना हुआ 46 46 इंटू 46 46 का होगा अच्छा तू ही दर्द ठीक है। और ये कितना हो रहा है 6। ये हो गया 6 इंटू 7 इंटू 6। फिर शॉर्टकट बता रहे हो मल्टीप्लाई करिए 6 इंटू 6 6 का पेयर बन गया। आज से एक बार आ गया सर अगर से हम फिर अब वही ठीक है। जब जब करोगे तो मत करना, अभी ये करो ठीक है। और ऐसे करना इसलिए सिखा रहा है नई चीज में, नहीं तो कुछ तो करके आओगे एग्जाम में उल्टा सीधा। कभी भी स्क्वायर रूट निकालना हो ना तो मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, उसको स्प्लिट करना चाहिए छोटे छोटे नंबर में। तुम लोग क्या करते पहले नंबर को मल्टीप्लाई करके खूब बड़ा बना लेते हैं, फिर बड़ा कर का स्क्वायर रूट तो आता नहीं है, क्लास 8 में भूल गया है, फिर छोड़ देते हैं हम लोग। नहीं गलत नहीं, वो तो टीचर के मूड के ऊपर है। 0.5 हाँ मूड तो सही बोलो। घर से मूड कितना ठीक रहा है, खाना मिला के नहीं मिला है, लड़ाई तो नहीं किया है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 लिखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 बोल दिया करो तुरंत। An aeroplane leaves an airport, flies due north at the speed of this, दिया गया है। At the same time, another plane leaves the same airport, flies due west at the speed of this. How far will the plane after 1.5? समझना है क्वेश्चन? दो प्लेन है, एक प्लेन उड़ना शुरू किया यहां से नॉर्थ की तरफ, इसकी स्पीड क्या दिया है 1000 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, ठीक है नॉर्थ। और दूसरा at the same time another aeroplane leaves the same airport, flies due west at the speed of 1200 किलोमीटर पर आवर। रुक जाओ पाइथागोरस समझने लगने वाला ऐसे नहीं। फिर क्या बोल रहा है हाउ फार अपार्ट विल दे बी आफ्टर 1.5 आवर में ये कहां पहुंचेगा 1800। सिंपली फॉर्मूला लग गया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हो गया 1800 और ये तुम्हारा हो गया 1000, यानी कि ये ओ से चलते हुए ए पे पहुंच गया, ये ओ से चलते हुए बी पहुंच गया।
अब बोला हाउ फार दे आर। अब आप पाइथागोरस लगा दीजिए। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या करना है आपको? फिर देखो क्या करना है, 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर। तो क्या करोगे तुम लोग? सबसे पहले देखो ये 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर दोनों में कॉमन होगा, समझ में आ रही है? बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा? बाहर नहीं, 100 स्क्वायर बाहर होगा तो क्या आएगा? 100। अंदर क्या बचा? 18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर तुम लोग को पता है कितना था? 324। 15 का 225। कितना हो जाएगा ये? अठारह 18 आ रहा है, 9 से डिविजिबल हो रहा है, देखो जरा, 9 से हो रहा है, 9 से डिविजिबल हो रहा है ये, तो यानी कि 9 इंटू 16, 9 कितना होता है? 3, यानी कि 300 रूट 61। 61 डिविजिबल है कि नहीं है? प्राइम नंबर है कि नहीं है? प्राइम नंबर है कि नहीं है? कैसे चेक करते हो ये बताओ? प्राइम नंबर कैसे करते हो, क्या लॉजिक है? इवन नहीं है, इवन नहीं है, सी से जल्दी से देख लिया तो फिर उसका तो साथ में अरे कोई एल्गोरिथम बताओ। मैं बोल रहा हूँ प्रोग्राम लिखो, कि प्रोग्राम लिखो, एक नंबर में एंटर करने जा रहा हूँ आंख बंद करके, योर प्रोग्राम शुड रिटर्न इट इज प्राइम और नॉट। कैसे वेरीफाई करो? क्या एल्गोरिथम होगा? इवन नहीं है तो इवन ये तो 6 से ठीक है, इवन से चेक कर लिया, 3 से डिविजिबल चेक कर लिया, उसके बाद 5 से कर लिया, उसके बाद 7 7 से, उसके बाद उसका कब तक करोगे ये पूछ रहा हूँ। एल्गोरिथम क्या लिखोगे? कंप्यूटर जानते हो ना, कंप्यूटर मशीन होती है जिसमें अगर एक प्रोग्राम लिख दो, कोई डिजिट डालोगे तो बता देगा इट्स प्राइम। तुमने डाल दिया 2 3 4 5 7 8 9 1, अब वो बता देगा। आप एक प्रोग्राम लिखोगे दिमाग लगा के, तो दिमाग अंदर क्या लगाने वाले ये पूछ रहा हूँ। कल को सब लोग आईटी इंजीनियर बनने वाले हो ना, सबको कंप्यूटर साइंस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके अंदर क्या लिखना पड़ता है? तो बोल ही नहीं रहा। कंप्यूटर साइंस क्या होता है? कंप्यूटर साइंस मीन्स होता है कंप्यूटर के प्रोग्राम नहीं, न जावा, न कोड, न सी, न पाइथन, न बाइनरी, ये सब सिस्टम इंजीनियर करते हैं। बहुत ही हार्डकोर इंजीनियर, इसलिए पीएचडी करनी पड़ती है, उतना फंड का इंडियंस में हिम्मत नहीं होती, हमको तुरंत नौकरी चाहिए। तो क्या लिखना पड़ता है आपको? एल्गोरिथम लिखना पड़ता है, इसको लॉजिक बोलते हैं। ठीक है, लॉजिक लिखने के लिए आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी इंजीनियर बन जाओ। ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या लिखोगे मैं पूछ रहा हूँ। जैसे तुम्हें नंबर तुम्हें 61 चेक करना है कि इससे प्राइम और नॉट, बहुत बेसिक क्वेश्चन आप लोग से है, कोई बताएगा ऑनलाइन? हाउ डू वेरीफाई कि नंबर इज प्राइम और नॉट? और कोई डिवीजन हाँ, आवाज आ रही है? सब एकदम शांत हो जाते, समझ में आवाज नहीं यस आ रहा। सर आ रही यस हाँ, एक एल्गोरिथम होना चाहिए ना कुछ बढ़िया सा। नहीं, मैं नहीं yes. बताऊंगा, मैं बताने वाला काम नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आज का होमवर्क, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट अ नंबर इज ए प्राइम। वो सब जाके गूगल पे लिखेंगे आप, गूगल पे क्यों देखोगे? इसमें तो मिलेगा नहीं। अरे तो कोरोना की वैक्सीन डेवलप करना है तो गूगल पे देखोगे जाके। अगर तुम ऐसा इंजीनियर बन गए, ऐसा इंजीनियर बन गए, वाइट, हम लोग के समय एक प्रॉब्लम आई थी, Y2K प्रॉब्लम, मालूम है कि नहीं? तुमने पापा से पूछा, ठीक है, Y2K प्रॉब्लम। तो क्या प्रॉब्लम आई थी उस समय? जब कंप्यूटर कब आया था? कब आया था? बाबा के जमाने में? अभी आया भाई, 1980 के आसपास आया है ये। इंटरनेट कब आया? ये पता नहीं, तुम लोग को पढ़ते तो हो ही नहीं। 18th सेंचुरी?
भैया ये सभी अभी 20-30 साल पहले की कहानी है। हाँ बहुत 30-40 मतलब देखो ये 91 में इंटरनेट तुम्हारा, तो उस समय जो कंप्यूटर डिजाइन किए गए थे वो 2 डिजिट में डिजाइन किए। कि आज का ईयर 85 है, 88 होगा, 91 होगा, 99 होगा, 00 होगा, 01 होगा। और ये 01 कौन सा जीरो है? 2000 वाला है कि 1900 वाला है? कैसे मालूम? तो सारे कंप्यूटर दुनिया के फेल होने वाले थे उसमें। किस दिन? इस डेट को पूरी दुनिया में हड़कंप मचा था उसमें। और उस समय मैं कॉलेज में था, 98 से 2000, मेरा 2002 में कॉलेज में था। इस समय पूरे दुनिया में इंजीनियर हायर किए जा रहे थे केवल इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। क्या प्रॉब्लम थी? पूरे फाइल सिस्टम को, पूरे कंप्यूटर के सभी चीजों को आपको 2 डिजिट से किसमें कन्वर्ट करना था? 4 डिजिट में। वेरी गुड, 4 डिजिट 4 डिजिट में। इसके लिए लाखों इंजीनियर, हमारे कॉलेज में भी से 300 इंजीनियर हायर किए गए थे। मैंने किया गया था। क्यों? क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में था। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन नहीं, तो गूगल में आज ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है जो ऑलरेडी किसी इंटेलिजेंट बंदे ने खोज लिया। तो आज मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको आपको सर्च करना है, सर्च एल्गोरिथम बनाना है। अगर मैं तुम्हारे घर में जाकर पूछूं कि एक किताब ढूंढ के दिखाओ, तुम खुद ही अपनी कॉपी मिलती है आधे घंटे। और गूगल से पूछो ये फाइल बताओ, वो 0.008 सेकंड में खोज के देता है फाइल। पूरी दुनिया में फाइल को स्कैन कर डालता है। इसके पीछे कौन, किसका दिमाग लगा है? बहुत ही बड़े बड़े मैथमेटिशियंस का लगा है, कंप्यूटर का नहीं लगा है। उसी में से एक इंजीनियर मैं आप में पूछ रहा हूँ कि कोई नंबर में डालता हूँ तो उसका एल्गोरिथम डिजाइन करो। क्लियर है क्वेश्चन? 2 मिनट, आधा घंटा सोचना समझो। जितना सोचोगे उतना ब्रेन डेवलप होगा। बॉर्नविटा से ब्रेन डेवलप नहीं होता है, जितना थिंकिंग करोगे। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। चलो अब तुम एजेंसी तो ले रहे हो, सर को तो आता नहीं है। तो देखिए हम लोग जब कंपनी में जाते हैं तो यही सब क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ जाते हैं। तो वहां तुम गूगल से ले जाते हो, लेकिन गूगल के लिए कितने क्वेश्चन ढूंढ सकते हो? 8-10 क्वेश्चन। वहां नया प्रॉब्लम दी जाती है तो वहीं क्लियर हो जाता है कौन ब्रेन से सोच रहा है, कौन रख रहा है। नहीं सब कोई ऐसे करता है। तो मैं वाइवा नहीं था क्या तुम लोग करेंगे? अभी वाइवा नहीं हुआ? तुम लोग कभी वाइवा तो होता ही नहीं। हाँ वाइवा हुआ है? हाँ तो वाइवा सिर्फ होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया सबको कि नहीं? ट्राई करो। हाँ जब पाइथागोरस के ही नहीं आंसर निकालो तो समझ में आ गया ना। सॉल्व करो, आंसर निकालो। हो गया? यस सर। ठीक है, तुम नेक्स्ट पे चले जाओ। नेक्स्ट भी हो गया सर। नेक्स्ट देखते ही हो जा रहा है क्या? लिख भी रही है कि नहीं? नहीं सर, अभी जब तक आपकी बात हुई उससे पहले कर लिया था। तो मैं फालतू बात कर रहा था। नहीं सर, उससे पहले ही कर लिया था। अच्छा इसके पहले कर लिया। चलो 12 बताओ। 6 minus 11 5 सर 5 12 5 और 12 उसकी साइड है और हाइपोटेन्यूज क्या बात है, तुम लोग इधर हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया ना सबका? नहीं समझ में आया? सब चमत्कारी बन रहे हैं। तो ग्राउंड का तो हाँ ये पोल है, 2 पोल दिए गए हैं। ठीक है, एक पोल की हाइट 6 मीटर है, ये 6 नहीं है, 6 ही होगा, 11 ये होगा। और क्या बोला गया? इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है 12 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बोलना है इनके बीच का डिस्टेंस बताइए टॉप का। तो ये ज्योमेट्रिकली आप ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ये 11 है, 6 है तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। ये बचेगा कितना? 5। 12 और आप लोग को बताइए इसकी ट्रिपलेट एग्जाम में मतलब इतना इससे फॉर्मिंग ट्रिपलेट सो आंसर ट्रिपलेट में मिल जाएगा।
आपने बोला था लिख दो तो नहीं मैंने बोला था, मैंने बोला तुम्हें पता होना चाहिए, मान लो ऑब्जेक्टिव में आता है तो कर लो जल्दी से, तो लिखना पड़ेगा टेकिंग दिस ट्रायंगल दिस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ दीस टू स्क्वायर, वो सब करना। ठीक, नेक्स्ट। तो आंसर 13 था इसका। ठीक है, समझ में आया ना दिशा? तो तेज जाया करे तो बता दिया करो मुझे, ठीक है? मुझे खुद नहीं पता चलता मैं तेज हो गया हूँ। 13 बताओ, 13 क्या है? D and E are points on the side of CA and CB. BC, right angle C. Hmm? CA पे D है और CB पे E है। यस AE स्क्वायर, AE का मतलब ये AE स्क्वायर और BD स्क्वायर। तो आपको टू प्रूफ में जो लिखा है लिख देते हैं AE स्क्वायर ये क्या लिखा है ना, AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, D मिला दो, यस ज्वाइन D। ठीक है, कोई भी ले लो, चाहे ये ले लो चाहे LHS है RHS। चलो LHS से करते हैं। LHS में क्या होगा? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ए स्क्वायर देखो, AE जो है ये हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल। तो अगर ट्रायंगल ACE ले लो तो A स्क्वायर किसके बराबर है? AC स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस